नमस्कार, आपका स्वागत है भक्तों। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि के पावन दिन कब से प्रारंभ होने जा रहे हैं? कब इनका समापन होने जा रहा है? स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? महाअष्टमी कब है? कन्या भोज कब है? और विजय दशमी किस दिन पड़ने जा रही है? यह सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं भक्तों। साथ ही नवरात्रि पर यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, और यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, और इन दोनों ही स्थिति में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी जो आपको इस शारदीय नवरात्रि माता रानी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद दिलाने में बेहद सहायक होंगे। और भक्तों, यदि कोई भी महिला या पुरुष गलती से भी इन 5 काम को शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में किसी भी एक दिन कर लेता है तो पूरे 9 दिनों की पूजा अर्चना, व्रत, साधना, उपासना सभी कुछ व्यर्थ हो जाती है। उस व्यक्ति को माता रानी के अत्यंत क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, आज की इस वीडियो को अपने और अपने संपूर्ण परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देख कर जाना, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर या भाग भाग कर देखा तो हो सकता है कि आप इस नवरात्रि माता रानी के आशीर्वाद से वंचित रह जाएं। इसीलिए भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी माता रानी के चरणों में जरूर अर्पित कर दें। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का सबसे भव्य और श्रद्धामय पर्व माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और भक्ति का ऐसा उत्सव है जिसमें पूरा वातावरण देवी माँ की महिमा ऐसी गूंजता है। नवरात्रि का अर्थ ही है नवरात्रियाँ, जिनमें साधक अपने तन, मन और आत्मा को साधना के मार्ग के 9 रूपों की उपासना करते हैं। यह पर्व सदियों से हमारे ऋषियों मुनियों की परंपरा का हिस्सा रहा है, जिन्होंने कहा कि इस समय साधना करने से देवियां विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और साधक को मनोवांछित फल प्रदान करती है। शारदीय नवरात्रि का महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह काल परिवर्तन का समय है। वर्षा ऋतु के बाद जब वातावरण निर्मल और शुद्ध हो जाता है, तब शरीर और मन में भी शुद्धता आती है। इस शुद्धता को और दृढ़ बनाने के लिए भक्त उपवास रखते हैं और माँ की आराधना करते हैं। यह केवल देवी को प्रसन्न करने का माध्यम ही नहीं बल्कि आत्म संयम, शारीरिक शुद्ध और मानसिक दृढ़ता का साधन भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय उपवास करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आत्मा में पवित्रता आती है। इन 9 दिनों में देवी के प्रत्येक स्वरूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धदात्री तक माँ शैलपुत्री पर्वत की पुत्री के रूप में शक्ति का पहला रूप है, जो साधक को धैर्य और स्थिरता प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी और संयम की प्रतिमा मानी जाती है, जो साधक को तपस्या की ओर प्रेरित करती है। माँ चंद्र घंटा सौंदर्य और शांति का प्रतीक है, जिनकी पूजा से भय और शत्रु का नाश होता है। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की सृष्टि कृति कही जाती है, जो जीवन में ऊर्जा और शक्ति भर देती है। इसी प्रकार स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री हर रूप साधक को अलग अलग आशीर्वाद प्रदान करता है। इसीलिए यह नवरात्रि साधना का सबसे श्रेष्ठ काल मानी जाती है। घर घर में इस दौरान कलश स्थापना होती है। कलश को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और इसे स्थापित करना उनके स्वागत का पवित्र रूप है। कलश के ऊपर नारियल, आम के पत्ते और स्वच्छ जल से युक्त पत्र रखकर पूजा की जाती है। अखंड ज्योति प्रज्वलित करना इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह ज्योति माँ के प्रकाश और शक्ति का प्रतीक होती है, जो अंधकार को दूर कर जीवन में समृद्धि और शांति का संचार करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि साधकों के लिए विशेष फलदायी होती है। इस समय यदि कोई श्रद्धा देवी की साधना करता है तो उसके जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उन्हें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। रोग से पीड़ित लोग आरोग्य पाते हैं और जिनके जीवन में कोई भी संकट होता है, उन्हें संकट मोचन का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इस पर्व को पूरे उत्साह और श्रद्धा से मनाते हैं। नवरात्रि का समापन दशहरे
या विजय दशमी के दिन होता है। यह दिन असत पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की जय का प्रतीक है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का संहार किया। इसलिए विजय दशमी को केवल उत्सव के रूप में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अन्याय और अंधकार पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 में यह महान पर्व आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर दशमी चलेगा। शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 22 सितंबर से प्रारंभ होगी और 2 अक्टूबर को विजय दशमी के साथ इसका समापन होगा। शारदीय नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है और इसी दिन विधि विधान से घट या कलश स्थापना की जाती है। यह स्थापना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि देवी दुर्गा के आवाहन का प्रतीक है। मान्यता है कि जब भक्त कलश स्थापित करता है तो स्वयं देवी दुर्गा उस कलश में विराजमान हो जाती है और पूरे 9 दिनों तक घर परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखती है। कलश को धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक भी माना गया है। इसीलिए इसकी स्थापना को अत्यंत शुभ और अनिवार्य माना जाता है। स्थापना से पहले घर को पूरी तरह शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर उस पर कलश रखें। कलश में स्वच्छ जल भरे, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें, अक्षत, दूर्वा, सुपारी और 1 रुपया या चांदी का सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते सजाए और ऊपर नारियल रखें जिसे लाल वस्त्र से लपेटकर मौली से बांधा जाता है। यह नारियल माता दुर्गा के साक्षात स्वरूप का प्रतीक होता है। कलश के पास मिट्टी में जाव हुए जिन्हें पूरे 9 दिनों तक सिंचित किया जाता है। यह अंकुरित जाव सुख, समृद्धि और जीवन की उन्नति का द्योतक माने जाते हैं। अब माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने कलश स्थापित करें और अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इसके साथ ही संकल्प लेकर नवरात्रि व्रत का आरंभ करें। के दौरान माता को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा करें और अंत में आरती गाय। शास्त्रों के अनुसार 2025 में शारदीय नवरात्रि की घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दिन में लगभग सुबह 6:12 से लेकर 7 और 8 तक रहेगा। यह समय प्रतिपदा तिथि और शुभ लग्न का संयोग लिए हुए है जिसे घट स्थापना के लिए उत्तम माना गया है। यदि किसी कारणवश इस मुहूर्त में स्थापना संभव न हो तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना की जा सकती है जो लगभग दोपहर 11:45 से 12:35 तक रहता है। पूरे नवरात्रि के दौरान इस कलश की पूजा और अखंड दीपक की देखरेख करना आवश्यक है। अखंड दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है, इसलिए उसकी लौ को सुरक्षित रखने का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि पूर्ण होने के बाद विजय दशमी के दिन विधि पूर्वक का विसर्जन करें और माँ से आशीर्वाद लेकर परिवार तथा घर की समृद्धि की कामना करें। शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। हर दिन एक अलग रूप की पूजा होती है और प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व है। शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से प्रतिदिन माँ के स्वरूप की पूजा करता है उसके जीवन से 11 करके सभी संकट दूर होते जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। यह शक्ति का प्रथम स्वरूप है और साधक को स्थिरता, धैर्य और दृढ़ता प्रदान करती है। इनकी पूजा से जीवन की जड़ें मजबूत होती है और आत्मबल की वृद्धि होती है। इस दिन भक्त जनों को कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र के सामने गंध, अक्षत, पुष्प और धूप अर्पित कर आरती करनी चाहिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह तपस्या और संयम की प्रतिमा है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में जपमाला और कमंडल होता है जो साधना और भक्ति का प्रतीक है। इनकी पूजा से साधक में आत्म संयम और तप की शक्ति का विकास होता है। इस दिन भक्त को मान को सफेद पुष्प अर्पित कर उनका ध्यान करना चाहिए। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की उपासना होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की आकृति होती है और इनके स्वरूप में सौंदर्य तथा शांति का अद्भुत संयोग दिखता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा से भय और शत्रु का नाश होता
है और साधक के जीवन में शांति और सौंदर्य का वास होता है। इनकी उपासना घंटा बजाकर करनी चाहिए, क्योंकि घंटा ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकारमय और निराकार था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी अल्प मुस्कान से समस्त चराचर जगत को अस्तित्व में लाया। उनकी यह मंद हंसी ही वह सृजनात्मक ऊर्जा बन गई, जिसने अनंत आकाश गंगाओं, नक्षत्रों, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी का निर्माण किया। माँ कुष्मांडा को समस्त ब्रह्मांड की आदि शक्ति और सूर्य लोक की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इनकी आराधना से साधक के समस्त रोग और शोक का नाश होता है। उसे आयु, यश, बल और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए मालपुए का भोग अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह मिठास जीवन के कटु अनुभवों को मधुर बनाने का प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की उपासना का विधान है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण यह देवी इस नाम से जानी जाती हैं। इन्हें परम स्नेह और ममता के साथ अपनी गोद में पुत्र स्कंद को लिए हुए दर्शाया जाता है। मां स्कंद माता की कृपा से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और पारिवारिक जीवन में शांति और सद्भाव का वास होता है। इनकी पूजा में पीले रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है, क्योंकि यह रंग समृद्धि और आनंद का द्योतक है। छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। इनके नामकरण के पीछे एक रोचक कथा है। कात्यायन आर्षि ने घोर तपस्या करके देवी को प्रसन्न किया और उनसे पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। इसी कारण देवी आर्षि कात्यायन की पुत्री कहलाईं और कात्यायनी नाम से विख्यात हुई। इन्हें युद्ध और शक्ति की देवी माना गया है। इनकी उपासना से साधक के जीवन की सभी विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और उसे आंतरिक साहस, जी, मनोबल की प्राप्ति होती है। इस दिन शहद का भोग लगाने का विधान है, जो जीवन की मधुरता और शुद्धता का प्रतीक है। 7वें दिन मां कालरात्रि के उग्र रूप की पूजा होती है। इनका वर्ण श्यामल है। मुंडमाला से सुशोभित यह रूप अंधकार और अज्ञान का विनाश करने वाला है। यह देवी का सबसे भयानक और रौद्र स्वरूप माना जाता है, परंतु इनका यह रूप भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इनकी उपासना से भूत, प्रेत, यम, यातनाओं आदि का भय समाप्त हो जाता है। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा का विधान है। इनका स्वरूप अत्यंत कोमल, शांत और कांति युक्त है। मान्यता है कि इनकी आराधना से साधक के समस्त पापों का क्षय हो जाता है और जीवन में शांति, सौंदर्य और सौभाग्य का आगमन होता है। इस दिन सफेद वस्त्र धारण करना और नारियल का भोग लगाना शुभ माना गया है। 9वें और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। यह देवी का वह स्वरूप है जो साधक को समस्त प्रकार की दिव्य सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर पूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है और जीवन चक्र पूर्णता को प्राप्त होता है। इस दिन तिल से बने सात्विक भोग का विशेष महत्व है। नवरात्रि की पूजा विधि में प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, पूजन स्थल को गंगा जल से पवित्र करना, कलश स्थापना और अखंड दीपक जलाना आवश्यक है। प्रतिदिन देवी के विशिष्ट स्वरूप के अनुसार उचित पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करने का विधान है। संध्या के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ और आरती करना विशेष फलदायी माना गया है। इन 9 दिनों की साधना और आराधना के पश्चात दशमी के दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है, जो धर्म पर अधर्म की विजय और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का महापर्व 22 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर को है, जबकि महानवमी की पूजा 1 अक्टूबर को संपन्न होगी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि कन्या पूजन अष्टमी और नवमी में से किस दिन करना चाहिए। यदि आप 30 सितंबर को अष्टमी का पूजन करते हैं तो उसी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, और यदि 1 अक्टूबर को नवमी का पूजन करते हैं तो कन्या पूजन के लिए 1 अक्टूबर का दिन शुभ रहेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में आहार विहार के विशेष नियमों का पालन करना केवल शारीरिक शुद्धता के लिए ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक दिन का निर्धारित आहार देवी के उस दिन के स्वरूप से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, और ऐसी मान्यता है कि यह सात्विक आहार साधक को देवी के गुणों और कृपा से जोड़ने में सहायक होता है। सर्वप्रथम यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नवरात्रि में ग्रहण किया जाने वाला भोजन
पूर्णतः सात्विक, हल्का और सुपाच्य होना चाहिए, जो शरीर और मन को साधना के योग्य बनाए रखे। इन दिनों ताजे फल, दूध, दही, सूखे मेवे, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा, सामक चावल, साबूदाना और आलू जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। नमक के रूप में केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध माना गया है और व्रत में इसके सेवन की अनुमति है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और इस दिन सफेद रंग के आहार का विशेष महत्व है। इस दिन दूध, दही और सफेद मिठाई का सेवन शुभ माना जाता है, क्योंकि यह साधक में स्थिरता और पवित्रता का संचार करता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय सात्विक फलाहार लेना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन फल, मिश्री, गुड़ और शक्कर से बनी वस्तुओं का सेवन करने से तप और संयम की शक्ति बढ़ती है। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा में दूध से बने पकवान जैसे खीर या पायसाम का भोग लगाना चाहिए और उसी का सेवन करना चाहिए। इससे जीवन में शांति और सौंदर्य आता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा में मालपुए और हल्के सात्विक पकवानों का महत्व बताया गया है। व्रतधारी फल और हल्के भोजन के साथ मालपुए या आटे से बनी सात्विक मिठाई का सेवन कर सकता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा में केले का भोग लगाना शुभ होता है। केले को फलाहार के रूप में लेना स्वास्थ्य और संतान सुख प्रदान करने वाला माना गया है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा में शहद और उससे बने पकवानों का विशेष महत्व है। इस दिन शहद का सेवन करने से साधक के जीवन में साहस और माधुर्य आता है। सातवें दिन माँ काल रात्रि की पूजा में गुड़ और उससे बने सात्विक पकवानों को प्रिय माना गया है। गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है और साधना में शक्ति प्रदान करता है। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा में नारियल और नारियल से बने पकवानों का विशेष महत्व है। नारियल शरीर को शांति देता है और मन को स्थिर बनाता है। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा में तिल का भोग लगाया जाता है और साधक को भी तिल से बनी सात्विक वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, क्योंकि तिल शक्ति और सिद्धि का प्रतीक है। अब यह जान लेना भी आवश्यक है कि इन 9 दिनों में किन चीजों के सेवन से परहेज करना चाहिए। इस दौरान गेहूं, सामान्य चावल, दालें, बेसन, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा और शराब आदि का सेवन वर्जित है, क्योंकि इनसे व्रत की पवित्रता भंग होती है। अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को भारी बनाता है और साधना में बाधा उत्पन्न करता है। मित्रों, शारदीय नवरात्रि केवल 9 दिनों का व्रत और पूजन ही नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, अनुशासन और साधना का पर्व है। इस पावन अवसर पर प्रत्येक व्रतधारी के लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि पूजा करते समय, व्रत का पालन करते समय और घर के समस्त वातावरण में किन किन गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि देवी की कृपा प्राप्ति के लिए इन नियमों का पालन सर्वोपरि है। सबसे पहली और गंभीर गलती यह है कि कोई व्रतधारी बिना स्नान किए गंदे वस्त्र पहनकर या अशुद्ध पूजन स्थल पर पूजा में बैठ जाए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि देवी माँ पवित्रता और शुद्धता की प्रतीक है। यदि साधक स्वयं शुद्ध न हो और पूजा स्थल अशुद्ध हो तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रातः काल स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और घर को गंगा जल या शुद्ध जल से पवित्र करना अनिवार्य है। दूसरी बड़ी गलती मांस, मछली, अंडा, शराब, तंबाकू या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करना है। नवरात्रि के दौरान इन पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित है। जो व्यक्ति इनका सेवन करता है वह न केवल अपने व्रत की पवित्रता को भंग करता है, बल्कि अपनी साधना के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न करता है। इस समय सात्विक भोजन ग्रहण करना और हल्का आहार लेना परम आवश्यक है। तीसरी गलती वाणी और व्यवहार से संबंधित है। नवरात्रि में झूठ बोलना, क्रोध करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, दूसरों को चोट पहुंचाना या किसी के साथ छल करना वर्जित है। व्रतधारी का मन और वाणी दोनों ही पूर्णता सात्विक होने चाहिए। केवल भोजन और उपवास के नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विचार और कर्म भी पवित्र होने चाहिए। चौथी गलती कलश स्थापना और अखंड दीपक से जुड़ी हुई है। नवरात्रि में कलश की स्थापना के पश्चात उसे अनावश्यक रूप से हिलाना डुलाना, बिना कारण हटाना या अखंड दीपक को बुझा देना अशुभ माना गया है। अखंड दीप और कलश पूरे 9 दिनों तक देवी का आवास माने जाते हैं, इसलिए इस अवधि में कलश और दीपक का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।
पांचवी गलती आहार और नमक के संबंध में है। व्रत के दिनों में केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। सामान्य नमक, गेहूं, चावल, दालें, बेसन और पैकेट बंद फास्ट फूड का सेवन वर्जित है। इनके सेवन से व्रत की पवित्रता नष्ट होती है और साधना बाधित होती है। छठी गलती स्त्रियों के लिए विशेष रूप से बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में स्त्रियों को सिलाई बुनाई, बाल कटाने, नाखून काटने, भारी शारीरिक श्रम या अन्य शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों से देवी की कृपा बाधित होती है और घर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। सातवीं गलती तुलसी और पीपल के पौधों के संबंध में है। नवरात्रि में तुलसी के पत्तों को तोड़ना या उन्हें जल चढ़ाना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह समय तुलसी के विश्राम और ऊर्जा संचय का होता है। इसी प्रकार बिना आवश्यकता के पीपल के पत्तों को तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। आठवीं गलती समय और नियमों का पालन न करना है। व्रतधारी को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय निर्धारित कार्यों को करना चाहिए। दिन के समय फलाहार करना, भोग तैयार करना और संध्या के समय पूजा के साथ ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इन समय सीमाओं का उल्लंघन करने से पवित्रता प्रभावित होती है। नवीं गलती नवमी और अष्टमी के दिन कन्या पूजन की अनदेखी करना है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि 9 दिन के व्रत का पूर्ण फल कन्या पूजन और उन्हें भोजन कराकर ही प्राप्त होता है। इसे न करने से साधक देवी की कृपा से वंचित रह सकता है। इसके अतिरिक्त इन 9 दिनों में घर के वातावरण को पवित्र और शांतिमय बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। झगड़े, अनावश्यक शोर, अशुभ विचार और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने देना देवी के निवास के अनुकूल नहीं है। यदि व्रतधारी इन सभी नियमों का पालन करे, शुद्ध आहार ग्रहण करे, सात्विक आचरण करे, कलश और दीपक की उचित देखभाल करे, समय का पालन करे और कन्या पूजन अवश्य करे, तो न केवल उसका व्रत सफल होता है, बल्कि उसे जीवन में माँ दुर्गा की कृपा से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। वहीं इन नियमों की अनदेखी करने से साधना अधूरी रह जाती है और पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। मित्रों, शारदीय नवरात्रि केवल माँ दुर्गा की आराधना और व्रत का पर्व ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का एक अत्यंत शुभ अवसर है। शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है कि नवरात्रि के यह 9 दिन साधक के जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि, रोजगार, नौकरी और विवाह जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में विशेष भूमिका निभाते हैं। यदि इस अवधि में विधि विधान पूर्वक उपासना और उचित उपाय किए जाएं, तो माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में स्थिरता और उन्नति आती है। 9 दिन की साधना में सर्वप्रथम घर और पूजा स्थल को पूर्ण शुद्ध करना आवश्यक है। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगा जल या पवित्र जल से शुद्ध करें। पूजा चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और कलश की स्थापना करें। कलश में स्वच्छ जल भरें, उसमें अक्षत, दूर्वा, सुपारी और एक सिक्का रखें। कलश के मुख पर आम के पत्तों से सजावट करके उस पर नारियल स्थापित करें। यह केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया से माँ दुर्गा का स्थायी निवास आपके घर में हो जाता है। 9 दिनों तक प्रत्येक दिन माँ के भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन देवी को ताजे पुष्प, सुगंधित धूप, दीप और विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। 9 स्वरूपों के अनुसार संबंधित मंत्रों का उच्चारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। उदाहरण के लिए पहले दिन माँ शैलपुत्री के लिए एयुएम देवी शैलपुत्र्यै नमः, सैंथै